इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की वजह से सर अभी आपने बात की थी स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से। तो समटाइम इस तरह होता है कि हम किसी पर्सन की बात को सुन रहे हैं लेकिन इग्नोर कर रहे हैं, फिर अगर दोबारा इस तरह की बातें करें। एक होता है सर मैग्मा, जब वो फटता है तो लावा बनता है वो बाहर। तो एक बंदे को हम कंटिन्यूसली इग्नोर करते जा रहे हैं लेकिन उसकी जो चीज़ें हैं, उसके जो बिहेवियर है वो हमारे अंदर मैग्मा पैदा कर रहा है। तो सर ये ठीक नहीं है कि हम मौके पर ही काम ठीक कर लें, रफा दफा कर लें। क्या किस तरह करेंगे शाबाश बताएं, कोई बात नहीं बताएं किस तरह सर बात कर लें उससे या फिर अपना थोड़ा एग्रेशन शो कर दें उसको ताकि नेक्स्ट टाइम ना करे। ये दोनों काम तो इधर हो गए हैं, बैठे हैं, पता चला। पीरा में भी देखिए जी, आप जाते हैं तो जाहिर है जेल के पास जाते हैं। पहले तो आपको पहले मैं घर से शुरू होता था, मैं कहता था घर से बाहर निकलते वक्त आपने 1 2 3 ये भी हो सकता है आपके साथ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये पहले घर से मैं कहता था कि 1 2 3 कि आपके साथ ये भी हो सकता है। ये माइंड सेट में आना चाहिए, आपके पास माइंड सेट है ना, उसमें आना चाहिए कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 3 ऑप्शन। आप तो घर में भी हूँ आप, तो ये तीनों काम आपके घर में भी हो सकते हैं। यानी आस्ता आस्ता पस्ती का जो लेवल है उसको हम छू रहे हैं। अगर आप समझते हैं बेहतरी जरूर आएगी, क्योंकि जब नीचे चले जाता है ना तो ग्राफ इसी तरह बनेगा जिस तरह ये नहीं बना। ये ग्राफ इस तरह बना है, ये इस तरह बनेगा। ये पस्ती के लेवल पर हम पहुंच चुके हैं, तो इधर से चले थे इधर आ गए हैं, तब इधर को जाना है, ऊपर को जाना है, तरक्की करेंगे हम। तो जो आदमी वहाँ पीरा में आप ड्यूटी करें, रेडी लगाता है या कोई भी लगाता है, तो सबसे पहले तो आपके ज़हन में आना चाहिए कि इसकी ज़हनी कफ़ियत कितनी बेहतर हो चुकी है, कितनी ज़्यादा एजुकेशन इसको हमने दी है। देखिए ना, हर कदम पर हमारा भी कसूर बनता है ना। हमने ये देखना है कि उसको हमने दिया क्या है, कि ये ना हो कि मुझे वो मजबूरन लतीफ़ा सुनाना पड़े। वो थे ना जेंडर का, है ना जेंडर का कंसेप्ट, बस सुनते हैं जेंडर का, तो अल्लाह का फजल है कि बहुत बेहतरी यही है कि नहीं। तो फरिश्ते उसके पास गए ना, तो वो कहने लगे कि जनाब हिसाब दे। उसने कहा दिया क्या था, क्या दिया था जब जिसका मैं हिसाब देने। पता चल रहा है बात का। ये इंसानों की ज़हनी कफियत की मैं बात कर रहा हूँ कि आप ज़हनी कफियत अगर उस पर परख लगाकर ज़्यादा बेहतर है। कोशिश करें मैक्सिमम कि उससे हम कलाम भी ना हो। आप ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि आपको अगर तो पकड़ने के लिए भेजा है तो एसओपी को फॉलो करें, और अगर आपको गाइड करने के लिए भेजा है तो गाइड करने के लिए हमारी ज़हनी कफियत का बेहतर होना भी ज़रूरी है। एक आदमी बात करता है, मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा आदमी सुनने वाले की ज़हनी कफियत अगर बेहतर होगी तो वो उसको पिक करेगा ज़्यादा अच्छे से, अदरवाइज वो नेगेटिव भी ले सकता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ फील्ड में कम से कम गुफ्तगू की जाए, ताकि हमारा गुफ्तगू का सहारा लेकर कोई बात ना निकले। ठीक है ना, अच्छी गुफ्तगू करें और कोशिश करें ना करें, ज़्यादा बेहतर है। ठीक। और सर मैंने ये क्वेश्चन इसलिए किया था क्योंकि हमारे इदारे का एक मोटो है कि पहले इज्जत की नफाज। हम जाते हैं लोगों के पास, पहले उनसे अच्छे से बात करते हैं, नेक्स्ट डे दोबारा वो उधर ही होते हैं। इसलिए कितनी मर्जी मतलब कि इज्जत दे, तो अगर थोड़ा सा एग्रेशन से उनसे बात करें फिर वो फौरन मान जाते हैं। तो ये देखिए, हम जो है ना जो चीज़ें हम बाहर से लेकर आए हैं या बाहर से सीखते हैं, वो अप्लाई करना चाहते हैं अपने मुल्क में। ये हमारी दरीना ख्वाहिश रही है और दरीना ख्वाहिश है, ऐसे ही है कि नहीं। लेकिन इसकी कंप्लायंस इतनी कंफर्टेबल नहीं है, तो ज़ाहिर है 5 मिनट का पहलू अल्लाह पाक ने भी रखा हो। मैंने तो तराजू बताया ना, कच्छा करेगा, आपने ये सुना है लेक्चर मेरे में, कच्छा करेगा उसको इनाम, जो बुरा करेगा उसको अज़ाब, सुना है आपने। तो ज़ाहिर है अभी हमारा जो रवैया जो कि 100% गलत है, अग्रेसिवनेस नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी तक अग्रेसिव के अलावा कुछ नहीं मानते हम मानते नहीं हैं, अग्रेसिव ही मानते हैं। हमारे रवैये में तलखी है, वो उसको मानते हैं। हालांकि तलखी से 2 पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ डायरेक्ट स्ट्रेस पैदा कर रही होती है। आप अगर तलखी से
किसी को कोई बात कहते हैं तो उसका रिएक्शन नहीं होगा, क्यों जी? एक्शन और रिएक्शन तो होगा ना उसका, कि नहीं होगा? हाँ, लेकिन टाइम के साथ आस्ता अपने एंड पर आप करें, अपने एंड पर आप करें, जितनी आपके अंदर बेहतरी आएगी माशरे में उतनी बेहतरी आएगी। तो आए